वेलकम स्टूडेंट्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर सिस्टम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज मैं आपको नंबर सिस्टम में जो बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है जो है नंबर सिस्टम कन्वर्जन, उसके 12 टाइप के कन्वर्जन के बारे में बताऊंगा। आपके सामने मैं 12 टाइप के कन्वर्जन का डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा ताकि इन फ्यूचर जब भी आपके सामने ऐसा कोई प्रॉब्लम आए जिसमें आपको एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करना पड़े तो आप इजीली कर पाएंगे। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगा और टोटल जो 12 टाइप ऑफ कन्वर्जन है उसमें से फर्स्ट 3 टाइप के कन्वर्जन यहां पे डेमोन्स्ट्रेशन करके बताऊंगा। स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम का पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। यूजुअली जो हम रूटीन में यूज करते हैं, जो हम डेली लाइफ में नंबर सिस्टम यूज करते हैं वो है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। इसके अलावा डेटा ऑपरेशन को इजी बनाने के लिए हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल ऐसे दूसरे 3 नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं ये नंबर सिस्टम्स क्या है। In decimal number system, there are 10 digits used: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. In binary number system, only 2 digits are used: 0 and 1. In octal number system, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Sorry, 8 इसमें नहीं आएगा। Remember this thing. Octal number system में 0 to 7 डिजिट्स जो है वो यूज होते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 डिजिट्स और A, B, C, D, E, F ये 6 अल्फाबेट्स यूज होते हैं। यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल 0 to 9 डिजिट्स एंड A to F अल्फाबेट्स यानी 10 डिजिट्स एंड 6 अल्फाबेट्स, टोटल मिलके 16 सिंबल्स हम यूज करते हैं। तो ये हुआ नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन। इसके साथ और एक चीज बता दूं, नंबर सिस्टम में बेस यानी कि रेडिक्स जानना जरूरी है। डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस या रेडिक्स जो होता है जो 10 होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस 2 होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेस 8 होता है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बेस होता है 16। तो ये हुआ इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। अभी नंबर सिस्टम में एक नंबर सिस्टम में से दूसरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के न्यूमेरिकल्स, प्रॉब्लम्स, एग्जांपल्स काफी आते हैं एग्जाम में। तो आपको मैं आज बताऊंगा कि कितने टाइप के कन्वर्जन होते हैं और उसमें से मैं पहले 3 टाइप के कन्वर्जन यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करके इस पार्ट में, यहाँ के का मतलब है इस पार्ट में मैं आपको करके बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो 4 नंबर सिस्टम है और उनके बीच में कन्वर्जन अगर हम देखें तो वो होते हैं 12 टाइप के कन्वर्जन। टोटल कितने टाइप के कन्वर्जन है? 12 टाइप के कन्वर्जन होते हैं। उसमें से पार्ट 1 में मैंने नॉन डेसिमल टू डेसिमल जो 3 टाइप के कन्वर्जन होते हैं। पार्ट 1 में नॉन डेसिमल टू डेसिमल यानी कि बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ये 3 टाइप के नंबर सिस्टम के कन्वर्जन मैंने इंक्लूड किए हैं जो मैं कुछ ही देर में आपको डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूं। इसके बाद पार्ट 2 में डेसिमल टू नॉन डेसिमल जो भी कन्वर्जन है वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। नॉन डेसिमल टू नॉन डेसिमल में कौन से आएंगे? डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। स्टूडेंट्स, पार्ट 1 नॉन डेसिमल टू डेसिमल एंड पार्ट 2 डेसिमल टू नॉन डेसिमल। तो 6 टाइप के कन्वर्जन आपको ये 2 पार्ट में मिल जाएंगे। पार्ट 3 में मिसलेनियस 1 नाम दिया है मैंने, यानी कि 7th कन्वर्जन बाइनरी टू ऑक्टल कैसे करते हैं वो सीखेंगे। 8th जो कन्वर्जन है वो है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। 9th ऑक्टल टू बाइनरी
एंड 10th हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ये 4 जो कन्वर्जन है वो हम थर्ड पार्ट में डेमोन्स्ट्रेशन के साथ सीखेंगे। और लास्ट पार्ट जो है पार्ट 4, जिसको मैंने नाम दिया है मिसलेनियस 2, जिसमें हम ऑक्टल से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1, जिसमें हम नॉन डेसिमल टू डेसिमल यानी कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे करते हैं वो समझेंगे, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे करते हैं वो समझेंगे, और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे करते हैं वो हम समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाइनरी नंबर का एग्जांपल लेते हैं 1010। ये बाइनरी नंबर है, इसका हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करेंगे। सबसे पहले आपको डिजिट्स हैं उनको ऐसे ही लिख लेना है, उनके बीच में थोड़ा स्पेस रख दीजिए। अभी आपको हर एक को बेस के साथ मल्टीप्लाई करना है। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, आपको हर एक डिजिट को एक प्लेस वैल्यू देनी है। स्टूडेंट्स यहां पे अच्छे से समझिए। फर्स्ट स्टेप क्या था, आपने जो डिजिट थे उसको प्लेस एक दूसरे के बीच में थोड़ी प्लेस रख के आपने ऐसे ही लिख लिए। उसके बाद आपने जो भी बेस है वो बेस के साथ आपने मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। अभी आपको क्या करना है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हर एक डिजिट को एक प्लेस वैल्यू असाइन करनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखिए राइट मोस्ट डिजिट को प्लेस वैल्यू 0 और यहां से मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस वैल्यू असाइन कर दूंगा। ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा है। अभी मैं इसको मिटा देता हूं। क्या करना है, अभी थर्ड स्टेप पे आपको ये जो भी प्लेस वैल्यू है उसको बेस के पावर में रिप्रेजेंट करना है। हर एक डिजिट के प्लेस वैल्यू को बेस यानी कि रेडिक्स के पावर में रिप्रेजेंट करना है। 0 का प्लेस वैल्यू था 0, तो इसीलिए 0 के साथ जो भी 2 मल्टीप्लिकेशन में है उसकी पावर 0 आएगी। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट 1 है जिसका प्लेस वैल्यू भी 1 था। मैं यहां पे लिख देता हूं जस्ट आपके रेफरेंस के लिए। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस ऑल आर प्लेस वैल्यूज। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी भी मैं कैसे असाइन करना है वो भी लिख देता हूं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 स्टार्ट। इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ये जस्ट आपके दिमाग में आपको रखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0 का प्लेस वैल्यू 0 2 की पावर में लिख दिया। 1 का प्लेस वैल्यू क्या था 1, उसको मैंने यहाँ पे 2 की पावर में लिख दिया। नेक्स्ट 0 डिजिट का प्लेस वैल्यू 2 था, इसको उसकी पावर में लिख दिया। और 1 के साथ जो हमारा बेस है उसकी पावर में उसका प्लेस वैल्यू 3 में यहाँ पे असाइन कर दूंगा। अभी हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप करने से पहले फिर से मैं आपको 3 स्टेप रिपीट करा देता हूं। फर्स्ट स्टेप क्या है, जो भी डिजिट्स लिखे हैं उसको जगह छोड़ के एक दूसरे के बीच में थोड़ी जगह रख के आपको लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 0 1 0 इनको लिख दिया। नेक्स्ट दूसरे स्टेप में क्या करना है, आपको उसके साथ उसके बेस को मल्टीप्लाई करना है। हर एक डिजिट के बेस को मल्टीप्लाई करना है। दैट इज माय सेकेंड स्टेप। यहां पे आपको बाइनरी में जो बेस होता है वो 2 होता है, इसीलिए मैंने हर एक को 2 से मल्टीप्लाई किया है। ये हमारा सेकेंड स्टेप हुआ। थर्ड स्टेप में क्या करना है, हर एक डिजिट का जो प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू कैसे असाइन करनी है वो मैंने आपको बताया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड और एक बार फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, राइट टू लेफ्ट ऐसे आपको प्लेस वैल्यू असाइन करनी है। तो यहाँ पे 0 का प्लेस वैल्यू 0, 1 का 1, इस 0 का 2, इस 1 का 3 प्लेस वैल्यू होगा और उसको हमें बेस के पावर में रिप्रेजेंट कर देना है। यानी कि 0 का प्लेस वैल्यू 0,
तो 0 के साथ जो हमारा बेस मल्टीप्लिकेशन में है उसके पावर में वो 0 आ जाएगा। 1 के साथ जो बेस मल्टीप्लिकेशन में है उसके पावर में उसका प्लेस वैल्यू आ जाएगा। ये 0 के साथ जो बेस मल्टीप्लिकेशन में है उसके पावर में उसका प्लेस वैल्यू आ जाएगा। और लास्ट जो 1 है उसका जो प्लेस वैल्यू है वो उसके साथ मल्टीप्लाई हुए बेस के पावर में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 4th स्टेप हुआ। 5th स्टेप है बस सबको ऐड कर दीजिए, सब वैल्यूज को ऐड कर दीजिए, दैट इज माय 5th स्टेप। तो ये जो 1010 है उसमें से जो मैंने ये स्टेप किया, इस स्टेप को आप फर्दर 5 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप डिजिट्स को थोड़ी जगह रख के लिख देना है, उसके बाद हर एक को बेस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। बाइनरी है इसीलिए बेस की वैल्यू 2 रहेगी। ये हमारा सेकेंड स्टेप हुआ। थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपको प्लेस वैल्यूज असाइन करके प्लेस वैल्यू बेस के पावर में रिप्रेजेंट कर देनी है। और फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस की साइन लिख देनी है बीच में। स्टूडेंट्स, इतना करने के बाद अभी हमें सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है। जो भी प्रोसेस थी वो हमने कर डाली है, अभी सिर्फ हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। 1 into 2 to the power 3, 2 की पावर 3 होता है 8। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 ही रहेगा। 1 into 2 to the power 1 2 ही होता है, और यहाँ पे अगेन 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 ही रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, 1 into 8 8 प्लस 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। 2 into 1 2 होगा, एंड फाइनली 8 plus 2 होगा हमारा 10। सो दिस इज माय डेसिमल कन्वर्जन। सो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। 1010 ये जो एक हमारा बाइनरी नंबर था वो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर हमने 2 लिखा हुआ है, यानी कि ये एक बाइनरी नंबर है जिसका हमने डेसिमल में कन्वर्जन कर दिया। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये हर एक स्टेप समझ में आए होंगे। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, यानी कि हमारा सेकंड कन्वर्जन जिसमें ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर ये आपने प्रोसीजर समझ ली है तो फिर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ऑक्टल टू डेसिमल या हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर सिस्टम के कन्वर्जन में। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, सेकंड कन्वर्जन ऑक्टल टू डेसिमल हम सीखते हैं। एक ऑक्टल रैंडमली मैं कोई एक ऑक्टल नंबर का एग्जांपल ले लूंगा। ऑक्टल नंबर में 0 to 7 डिजिट्स आते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैं 1 2 3 ये एक नंबर ले लेता हूँ। ये एक ऑक्टल नंबर सिस्टम का नंबर है, वो रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 8 लिख दूंगा। यस, तो अभी हमें ये ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। अगेन हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप डिजिट्स को हम ऐसे ही लिख लेंगे, थोड़ी बीच में जगह रख के। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सेकंड स्टेप याद करिए। अभी हम क्या करेंगे, बेस जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अभी हमें बेस का पावर असाइन करना है, और पावर असाइन करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू कैसे असाइन करनी है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। सो 3 का प्लेस वैल्यू 0, 2 का 1, 1 का 2। तो यहाँ पे जो 0 है वो बेस की पावर में लिख देंगे, 2 का प्लेस वैल्यू 1 बेस की पावर में लिख देंगे, 1 का प्लेस वैल्यू 2 उसको भी हम बेस के पावर में लिख देंगे। और फाइनल स्टेप क्या था, आपको बीच में प्लस की साइन लगा देनी है। अभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन। देखिए 1 8 टू द पावर 2 क्या होगा, 64। 2 into 8 to the power 1 होगा 8। 3 into 8 to the power 0 की वैल्यू होगी 1। 1 into 64 होगा 64। 8 into 2 होगा 16। 3 into 1 होगा 3। तो स्टूडेंट्स 16 प्लस
सॉरी 64 प्लस 16 जो आंसर आएगा आपका वो होगा 80 और उसमें हम 3 ऐड करेंगे तो फाइनली हमें आंसर मिलेगा 83 एंड इट इज अ डेसिमल नंबर। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ब्रैकेट के बाहर सबस्क्रिप्ट में 10 लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमने क्या किया, एक ऑक्टल नंबर 1 2 3 को हमने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया। अभी हम थर्ड कन्वर्जन देखेंगे दैट इज हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। स्टूडेंट्स थर्ड कन्वर्जन हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो एक नंबर होगा उसमें 0 to 9 डिजिट्स और उसके अलावा A to F अल्फाबेट्स यूज होते हैं। टोटल 16 सिंबल्स हम यूज करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। तो यहां पे मैं एक रैंडमली एग्जांपल ले लेता हूं A10। स्टूडेंट्स देखिए A10 ये हेक्साडेसिमल नंबर है, वो रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रैकेट के बाहर सबस्क्रिप्ट में मैं 16 लिखता हूं। अभी मुझे इस हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेम प्रोसीजर, पहले हम जो सिंबल्स हैं नंबर में दिए हुए उसको हम ऐसे लिख लेंगे। स्टूडेंट्स ये ए की जगह पे आपको लिखना है 10, क्योंकि मैंने आपको बताया था a इज इक्विवेलेंट टू 10 इन डेसिमल। जो ये हेक्स नंबर है उनका इक्विवेलेंट डेसिमल में जो होता है उसका लिस्ट आपको मैं बता देता हूं, ताकि ऐसे कोई नंबर कन्वर्जन में जब यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट आपको दिखे हेक्स नंबर में तो उसकी जगह पे आप ये डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर पाए। a इक्विवेलेंट टू 10 के, b इक्विवेलेंट टू 11 के, c दैट इज इक्विवेलेंट टू 12, d इक्विवेलेंट टू 13, e दैट इज इक्विवेलेंट टू 14 एंड लास्ट f दैट इज इक्विवेलेंट टू 15। तो यहाँ पे a दिया हुआ था, a की जगह पे मैंने 10 रख दिया, 1 और 0 को मैंने ऐसे ही लिखा। अभी सेकंड स्टेप क्या था, बेस से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे बेस क्या है 16, तो हर एक को मैं 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमें अभी बेस की पावर में प्लेस वैल्यू असाइन करनी है। तो पहले मैं हर एक डिजिट का जो प्लेस वैल्यू है वो यहाँ पे बता दूं। कैसे प्लेस वैल्यू देनी है आपको पता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रॉम राइट टू लेफ्ट स्टार्टिंग विद 0। तो यहाँ पे 0 तो 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। तो अगेन मैं क्या करूंगा, 16 की पावर यहाँ पे 0 असाइन करूंगा, ये 16 की पावर 1 असाइन करूंगा और ये जो a है जिसके साथ मैंने बेस मल्टीप्लाई किया है 16 उसकी पावर 2 असाइन करूंगा और लास्ट स्टेप बीच में प्लस की साइन लगा देनी है। अभी क्या करना है, अभी सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है। चलो करते हैं। 10 16 टू द पावर 2 यानी होता है 256। 16 का स्क्वायर होता है 256। 1 को ऐसे लिखेंगे, 16 टू द पावर 1 होता है 16 और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 ही आएगा। 10 into 256 होगा 2560 प्लस 1 into 16 होगा 16 प्लस 0 और 2560 प्लस 16 हमारा आंसर आएगा 2576। स्टूडेंट्स ये जो नंबर है वो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर है, वो रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पे 10 लिखूंगा। तो स्टूडेंट्स ये एक हेक्स नंबर को मैंने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो 12 टाइप के कन्वर्जन है उसमें से फर्स्ट पार्ट में आज मैंने आपको 3 कन्वर्जन जिसका टाइटल मैंने दिया है नॉन डेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन, जिसमें फर्स्ट बाइनरी टू डेसिमल, सेकंड ऑक्टल टू डेसिमल और थर्ड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करके समझाया है। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।